हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आने एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उसके अलावा एसएससी और पुलिस के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं विभिन्न राज्यों में। तो यहाँ पे 20 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, वेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो वेत्रावती नदी किस ओर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब की ओर बहती हैं। पूरब की ओर वेत्रावती नदी बहती हैं। ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो वेत्रावती नदी पूरब की ओर बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस भा निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था? तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था। ये इतिहास का सब्जेक्ट है। हमारे इतिहास काल में संगम साहित्यों को इकट्ठा करने के लिए बैठक हुई थी। उनमें जो ग्रंथ इकट्ठे किए गए थे, जो उस समय के पुराने ग्रंथ थे, उसको इकट्ठा किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा, झूमिंग या पैड़ा पद्धति क्या है? तो जंगल काट कर सूखने को छोड़ना क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। इसमें क्या होती है? झूमिंग कृषि से संबंधित होता है। तो इसमें ये आदिवासियों द्वारा मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, तो आदिवासियों द्वारा जंगलों को काट के उसे साफ कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। कहीं कहीं जलाना भी लिखा होता है। उसका फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे लोग कृषि करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी के आधार पर कहा जा सकता है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। ठीक है, बाकी बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बौद्ध धर्म को मानता था, इस वजह से कुछ बच्चे इसमें बौद्ध परंपरा को क्वेश्चन पे आंसर पे टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अशोक के बारे में कल्हड़ की राज तरंगड़ी से मिला, क्योंकि यहाँ श्रीनगर का उल्लेख किया गया, इस चीज़ को भी देखना होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? ये रखी गई है 65 वर्ष। किसके? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर अदर न्यायाधीश होते हैं, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी उम्र 65 वर्ष। वहीं हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उनकी उम्र कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है, इस समय एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, टोटल न्यायाधीश कितने हैं सर्वोच्च न्यायालय में? सुप्रीम कोर्ट में इस समय टोटल 34 न्यायाधीश है, मतलब 33+1। 3 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं इस समय। मुख्य न्यायाधीश के कौन है? तो कौन है इस समय? इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है आप लोग बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तिलचट्टे में पाया जाता है। तिलचट्टे में क्या कितना पाया जाता है? तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, तिलचट्टा 3 भाग में बटा होता है। किस किस में? सिर, मध्य भाग होता है उसका कवच, उसके बाद फिर उदर, 3 भागों में बटा हुआ था। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 10 श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। 2 जोड़ी कहाँ, एक जोड़ी मतलब 2 कहाँ पाए जाते हैं? सिर पे पाए जाते हैं, और बाकी 8 कहाँ पाए जाते हैं? उदर में। श्वसन रंध्र पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारा है, पोस्ट डेटेड ए डेटेड चेक ऑन, ये फेलिंग नहीं होगा, फॉलिंग बैंक है, मतलब गिरने वाली बैंक है। जो ये फॉलिंग बैंक किसे उल्लेखित किया गया था? मतलब किसमें उल्लेखित किया गया था ये? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान कहा गया था। पोस्ट डेटेड चेक, इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और इसमें ऑन ए फॉलिंग बैंक ऐड किया था किसने? इसको ऐड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, 1942 में आया था। भारतीयों के लिए पहली बार इसी में संविधान की बात की गई थी। ठीक है, अब इसमें 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।
आगे है प्रकाश संश्लेषण पर किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो मेलविन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पे जो उन्होंने कार्य किया था उसके लिए मेलविन कैल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। क्वेश्चन कल मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है सबसे मुख्य रूप से। तो किसकी आवश्यकता होती है सबसे मुख्य रूप से? तो होती है पानी की आवश्यकता। किसकी? पानी की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है हमारा 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। जब इंदिरा गांधी जी ने इनसे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की तो इन्होंने तुरंत उसके लिए परमिशन दे दिया, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ठीक है, कब लगता है? जब यह मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के बाद किया गया हो और उसके लिए ऐसा कारण आवश्यक हो, तब लगता है। लेकिन ऐसा कोई विशेष कारण था नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था, 352 के लिए फखरुद्दीन जी ने परमिशन अपनी दे दी थी। आपातकाल कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से लगते हैं। एक 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 के तहत जो लगता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 356 के तहत जो लगता है उसे राज्य आपातकाल कहते हैं। राज्यपाल शासन कहते हैं, उसी के दौरान लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन उसी के दौरान लगाया जाता है राज्यों में। और एक होता है 360 के तहत। 360 के तहत क्या होता है? 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसे कहते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, ये 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं भारत में। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे? तो आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए साथ साथ। किसके शिष्य थे? तो विशोबा खेकर के। विशोबा खेकर के शिष्य थे संत नामदेव। ठीक है, बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या है? भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब किया गया था? तो वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 ईस्वी में किया गया था। भारत में 1911 ईस्वी में। एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था आप लोगों को, वायु परिवहन का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, वायु परिवहन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी? तो मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था, उसके उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा सांगा ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है किस सुल्तान ने भू राजस्व दर बढ़ा के उपज का आधा कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर बढ़ा के उपज का आधा कर दिया था। पहले कितना था? पहले 1/3 था। उससे पहले कितना था? उससे पहले 1/6 या 1/5 हुआ करता था। तो अलाउद्दीन ने सीधे 1/2 कर दिया। ठीक है, राजा लोग अक्सर ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके ऊपर युद्ध का भार पड़ता था और सेना को वेतन देना होता था, इसलिए किसके ऊपर बोझ जाता था? किसानों के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में हमारे है कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? तो कौन सी नहर? आगरा नहर अंतर्राज्यीय नहर है। ठीक है, सबको पता होगा। अगर दोस्तों वीडियो पे कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिए, अगर ना मिली हो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाल विवाह अवरोध अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब प्रचलन में आया था? तो कब प्रचलन में आया था? 1929 में प्रचलन में आया था। ठीक है, लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और यह प्रतिस्थापित हुआ जाके 2006 में भारत के आज़ाद होने के बाद, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो 2006 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो आया था उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।